अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 73 नंबर पार्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हम डिस्कस करेंगे। द प्रीफिक्स कन और कम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डॉट राइट ऑन फर्स्ट at the beginning of an outline is shown in the figure, and words beginning with the con or come dot the first vowel after the prefix determines the position of the outline। तो यहाँ पे आज हम कन सलेबल वर्ड और कम सलेबल वर्ड, अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में कन आए या कम आए तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज पहला वर्ड कंडीशन, इसमें आप देख ले डीशन से पहले कन आ गया, तो ये कन को मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। पहले डीशन लिखेंगे क्योंकि कन तो एक सेपरेट हो गया। डीशन, डी के बाद आई थर्ड प्लेस वावल, डी को मैं थर्ड प्लेस पर लिखूंगा एंड स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड पर शन हुक को अटैच करेंगे और डी के बाद आई थर्ड प्लेस पर। ये हो गया डीशन। अब कन के लिए हम क्या करेंगे, कन स्टार्ट में था तो स्टार्ट में इसी आउटलाइन के स्ट्रेट टू स्ट्रेट, तो यहाँ पर हम एक लाइट डॉट लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कन या कम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कन था तो मैंने ये लाइट डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कंडीशन, कंडक्ट, अब यहाँ पे आप देख ले डक्ट, डक्ट से पहले कन है, सबसे पहले मैं डक्ट लिखूंगा, डी के बाद आई थर्ड प्लेस वावल, डी के बाद शॉर्ट यू सेकंड प्लेस वावल, डी को मैं सेकंड प्लेस पर लिखूंगा। और के को आप टी के लिए भी हाफ कर सकते हैं या के को पूरा लिख के टी भी इसके साथ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आई डक्ट एंड कन के लिए यहाँ पे मैं लाइट डॉट लिखूंगा स्टार्ट में, कंडक्ट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया और यहाँ पे लाइट डैश। कंडक्ट, कॉन्फिडेंस, एफ सबसे पहले हम फेडेंस लिखेंगे, तो एफ के बाद आई थर्ड प्लेस वावल, एफ को मैं थर्ड प्लेस पर लिखूंगा डी। और ये आपको पता है इस साइड पे अगर इन हुक के साथ आपने इस सर्कल को अटैच कर दिया तो दोनों जो है ना यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पे अटैच करता हूँ इसी साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि इसी के बीच में इन हुक भी है, मतलब इन आवाज़ भी है। तो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे स्टार्ट में कन का ये साइन लिखेंगे एफ के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट। कॉन्फिडेंस, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई थर्ड प्लेस पर, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट कनेक्ट, नेक्ट, अब यहाँ पे आप देख एक्ट, के कम्युनिटी के लिए हाफ करूंगा, सेकंड प्लेस पर लिखेंगे क्योंकि इसमें सेकंड प्लेस वावल है, के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया और यहाँ पे कन और यहाँ पे शॉर्ट ई, कनेक्ट। देखो कन के लिए तो ये डॉट लग गया, के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया तो कनेक्ट हो गया। कंसिडर, कंसिडर, तो सेडर इसके बाद आई थर्ड प्लेस वावल, ये हो गया सेडर। कन के लिए मैं यहाँ पे लाइट डॉट लिखूंगा बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट, कंसिडर। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अगेन बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड पर हम लिखेंगे, या जिस साइड पर सर्कल या हुक हो तो उसके अपोजिट साइड पर हम शन हुक को अटैच करेंगे। और यहाँ पे लाइट डॉट कन के लिए स्ट्रेट, कंसिडरेशन, कन लाइट डॉट एंड लॉन्ग ए, कंसिडरेशन। कंटिन्यू, 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 यू दिव्यांग को आखिर में आउटलाइन के साथ अटैच करेंगे। टी के बाद शॉर्ट टी है लेकिन ये आवाज़ आई की दे रहे हैं तो टी को मैं थर्ड प्लेस पर लिखूंगा, इन आउटलाइन के साथ अटैच करके यू दिव्यांग भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और कन के लिए यहाँ पे लाइट डॉट स्टार्ट में लिखेंगे, कंटिन्यू, कंटिन्यू। कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट, तो यहाँ पे टी आर के बाद शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस का, तो टी आर को मैं फर्स्ट प्लेस पर लिखूंगा, के टी के लिए हाफ करूंगा, कन के लिए डॉट लिखूंगा स्ट्रेट टू स्ट्रेट और टी आर के बाद शॉर्ट ए लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट प्लेस पर। कंट्रैक्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी, अब यहाँ पे आप देख ले एम के बाद आई है जो कि थर्ड प्लेस वावल है और यहाँ पे कम आ गया, कम, तो कम और कन के लिए हम सेम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। टी को मैं थर्ड प्लेस पर लिखूंगा, टी से पहले आए और टी के बाद भी आए, और कम के लिए लाइट डॉट यहाँ पे स्ट्रेट टू स्ट्रेट लिखेंगे, कमिटी। कंप्लीट, कंप्लीट, पी को मैं यहाँ पे टी के लिए हाफ करूंगा, पी एल कंप्लीट, कंप्लीट। अब यहाँ पे बी नंबर में आप देख ले, थोड़ा सा मतलब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कन कम, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कन कम कम आर कग इन द मिडल ऑफ अ वर्ड और प्रेज इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग टू स्ट्रोक्स क्लोज टू ईच अदर।
मतलब अगर किसी भी वर्ड या प्रेस के बीच में कन, कम, कम और कक की आवाज़ आई तो आपने उसको डिस्जॉइन करके लिखना है, मतलब थोड़ा सा फासिला उसके बीच में रखना है और 2 स्ट्रोक में हम लिखेंगे, जिस तरीके से हम पहले डिस्कस कर चुके थे डिस्जॉइन वर्ड। इसको हम इसके ऊपर हम वर्ड प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप देख ले, मिसकंडक्ट, डिसकनेक्ट। तो यहाँ पे 2 आउटलाइन लिख चुके हैं। लेट सपोज पहला वर्ड है मिसकंडक्ट, थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं सबसे पहले कंडक्ट लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये कन और डी के कम्युनिटी के लिए हाफ करूंगा, यहाँ तक हो गया कंडक्ट। अब मिसकंडक्ट है, ये कह रहे हैं कि मिस, ये जो नेक्स्ट आउटलाइन है इसको आप इसके साथ डिस्जॉइन लिख सकते हैं, थोड़ा सा फासिला दे के आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मिसकंडक्ट, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है आपने जहन में याद रखना है, ये मिस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर लिखते हैं तो ऊपर फिर आपने क्या करना है, ये जो कन का जो ये डार्ट है इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, इसी डार्ट की जगह पर आपने मिस लिखना है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आप उसको मिस भी प्रोनाउंस करेंगे और दूसरा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि ये कन की जगह लिखा है तो आप कन भी उससे प्रोनाउंस करोगे। लेट सपोज मिसकंडक्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ तक हो गया मिस और कन की जगह पर ये मैंने लिखा और डक्ट, डी एंड के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया डक्ट। यहाँ पर जो कन का डाट था उसी के ऊपर मैंने मिस लिखा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर कन भी है और मिस भी हो गया, तो मिसकंडक्ट। यहाँ पर आप देख ले डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट, तो डी के बाद आए थर्ड प्लेस वावल। सबसे पहले कनेक्ट सीख लेते हैं। कनेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कन और के कम्युनिटी के लिए हाफ कर दिया एंड शॉर्ट ई, कनेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो कन है इसी की जगह पर मैं डिस लिखूंगा तो वो कन भी कंसिडर होगा और डिस भी कंसिडर होगा। तो डी के बाद आए थर्ड प्लेस वावल, डी को मैंने यहाँ पे थर्ड प्लेस पर लिखा, यहाँ तक हो गया डिस। अब कन की जगह मैंने डिस लिखा तो यहाँ पे नेक्ट, नेक्ट में लिखूंगा सिर्फ डिसकनेक्ट। रिकंसिडर, रिकंसिडर, अब कंसिडर लिखते हैं पहले, ये हो गया कंसिडर। तो कन की जगह मैं रे को रिप्रेजेंट करूंगा तो उससे ये होगा कि रे भी हम प्रोनाउंस करेंगे और कंसिडर भी हम प्रोनाउंस करेंगे, रिकंसिडर। तो रिकंसिडर, ठीक है। रे की जगह मैंने और कंसिडर की जगह मैंने रे भी लिखा तो इसको हम रे भी प्रोनाउंस करेंगे और कंसिडर भी, रिकंसिडर। ये आई थर्ड प्लेस पर और यहाँ पे लॉन्ग ई, रिकंसिडर। अनकॉमन, अब यहाँ पे आप देख ली, लेट सपोज अगर मैंने कॉमन लिखना होता तो मैं कॉमन कैसे लिखता, लाइट डैश एंड कम के लिए लाइट डॉट, कॉमन। लेकिन अगर मैं अनकॉमन लिखूँ तो अनकॉमन को मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया अन और कम की जगह मैंने ये अन लिखा और यहाँ पे ये दूसरा इन इसके साथ अटैच करेंगे, ये वाला। इस कम की जगह मैंने अन लिखा और अन की जगह मैंने अन लिखा तो अनकॉमन। यहाँ पर कम की जगह मैंने अन भी लिखा है तो इसको आप अनकॉमन प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, यू विल बी कंपेल्ड, यू विल बी, यू दिप्तांग एल एंड यू विल बी कंपेल्ड। अब विल बी, अब यू विल बी मैंने कम की जगह लिखा तो पी एंड डाउनवर्ड एल को मैंने डी के लिए हाफ कर दिया, डार्क कर दिया और शॉर्ट ई सेकंड प्लेस पर, यू विल बी कंपेल्ड। यहाँ पर ये जो मैंने कम लिखना था उसी की जगह मैंने ये यू विल बी लिखा तो यू विल बी कंपेल्ड। थोड़ा सा मतलब वो बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, आपका जो है ना सारा मसला क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।